हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे बिहार दरोगा मेंस का सेट नंबर 8। इससे पहले हम लोगों ने 7 नंबर सेट तक कर रखा था और इस वीक में जो आज है हमारा पहला सेट होगी, जहां सेट नंबर 8 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस बुक में है जो कुल 18 सेट्स दिए गए हैं, जो सभी बिहार दरोगा मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। और ये जो बुक है वह मेंस टेस्ट सीरीज वॉल्यूम नंबर 2 है इडुटेरिया की, जिससे सभी सेट को हम लोगों ने शुरू करेंगे। और हमारा जो है एग्ज़ाम डेट अभी वर्तमान में जो बढ़ाकर की गई है वह है 29 नवंबर को। 29 नवंबर को एग्ज़ाम कराई जाएगी। और इस बीच में एक बाधा था कि बिहार एसएससी की भी जो एग्ज़ाम थी वह भी कराई जानी थी 29 नवंबर को। इस कारण से दोनों का डेट सस्पेंस में बनी थी। कल ही बिहार एसएससी ने अपना डेट क्लियर किया है और जहां पर उसने बोली है अब 13 दिसंबर को कराई जाएगी बिहार एसएससी मेंस की। तो अब इतना कन्फर्म हो गया है कि बिहार दरोगा मेंस की एग्ज़ाम 29 नवंबर को ही होगी। तो 29 नवंबर आने से पहले हमारे पास अब सिर्फ 10 सेट और बचे हैं, उसे हम लोग कर कर जाएंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे और यहाँ पर आपको हर प्रश्न का जो जीके जीएस की प्रश्न होगी उसका आपको फुल डिटेल्स में बताई जाएगी, समझाई जाएगी। तो शुरू करेंगे सेट नंबर 8 को। आज शुरू करने से पहले जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और आने वाले सभी वीडियोज के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं, बेल आइकन को ऑन कर लें। एक बार वीडियो को लाइक बटन दबा करके वीडियो लाइक कर दें, साथ ही कमेंट शेयर जरूर कर दें। हम लोग आगे बढ़ेंगे सेट नंबर 8 से। सेट नंबर 8 का पहला प्रश्न है कुछ इस तरह से। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है? सियासत में सदस्यता के लेखक जो हैं वह हैं विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार चौधरी द्वारा इसे किया गया था और इस बुक का विमोचन किया गया था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? धौलावीरा, कचकरन, कालीबंगा, सूनी नदी, राखीगढ़ी, घग्घर नदी और रोपड़ सतलज नदी। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वह है कालीबंगा नदी, जो है कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे स्थित है राजस्थान में। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। बात करें अगर रोपड़ की तो यह है पंजाब में, धौलावीरा गुजरात में और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है और सभी के सभी सैंधव स्थल है। तीसरा प्रश्न, किस उपनिषद में सभी आश्रम व्यवस्था का वर्णन किया गया है? आश्रम व्यवस्था की बात करें तो ये जो आश्रम है कुल 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था है, वह है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का विवरण। ये सभी का वर्णन हमें देखने को मिलती है जवालोपनिषद में। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चौथा प्रश्न, बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन हुआ था कब? बौद्ध संघ का जो प्रथम विभाजन हुई थी वो हुई थी वैशाली में। और यह प्रथम विभाजन स्थावीर व महासंघिक में हुई थी वैशाली में और उस समय शासक था कालाशोक। कालाशोक के द्वितीय बौद्ध संगीति में इसका विभाजन किया गया था। पांचवा प्रश्न, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह जो उनकी मृत्यु हुई थी 1839 ईस्वी में, उनके बाद उनके उत्तराधिकारी बने खड़क सिंह, जबकि दिलीप सिंह जो थे यह अंतिम उत्तराधिकारी थे, अंतिम शासक थे। छठा प्रश्न, ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऐहोल अभिलेख का संबंध जो है यह पुलकेशिन द्वितीय से है और पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य का नरेश था। और इस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन मिलती है। अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हर्षवर्धन की पराजय का भी वर्णन देखने को मिलती है।
हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने ही हराया था। 7वां प्रश्न, किताब उल यामिनी किसकी रचना है? किताब उल यामिनी जो रचना है वह है उत्तवी की। 8वां, वल्लभाचार्य प्रवर्तक थे। वल्लभाचार्य जो हैं यह शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। 9वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। सूची 1 है परियोजना और सूची 2 है नदी। तो यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शन के हिसाब से तो बगलिहार है चिनाब नदी पर, उकाई परियोजना तापी नदी पर, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर और जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे 10वां प्रश्न, हेक्टर मुनरो संबंधित था किस विद्रोह से? हेक्टर मुनरो जो था वह संबंधित था बक्सर युद्ध से और वह उस समय अंग्रेजों का सेनापति था हेक्टर मुनरो। 11वां, नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? नाट्यशास्त्र रचना है भरत मुनि की। 12वां प्रश्न, आनंद मोहन द्वारा स्थापित संस्था कौन सी है? आनंद मोहन और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने दोनों मिलकर के एक संस्था बनाई थी, इंडियन एसोसिएशन। जबकि बॉम्बे एसोसिएशन की बात करें तो इसके संस्थापक थे जगन्नाथ शंकर सेठ। 13वां प्रश्न, भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण साई की स्थापना कब की थी? साई की स्थापना हुई थी 1984 ईस्वी में, 1984 में। 14वां प्रश्न, किस वर्ष में भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित किया जाने लगा था? महात्मा गांधी का जो चित्र अंकित की जाने लगी यह 1996 ईस्वी से। और महात्मा गांधी की तस्वीर वाले नए नोट चलन में आए, उनमें 5, 10, 20, 100, 500 और 1000 के रुपये वाले नोट शामिल थे। 15वां प्रश्न, मुगल शासक अकबर ने किस सिख गुरु से गोइंदवाल जाकर भेंट की और उनकी पुत्री बीबी भानी को कुछ जमीन दी थी? यह था गुरु अमरदास। सिखों के जो तीसरे गुरु थे, 3rd नंबर के गुरु अमरदास से मुगल शासक अकबर ने गोइंदवाल में भेंट किया था और उनकी पुत्री जो थी बीबी भानी, जिन्हें कुछ उपहार में जमीन दी गई थी और अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा, यहाँ पे ये अमरदास हैं और जो गुरु रामदास हैं इन्हें अकबर ने 500 बीघा जमीन प्रदान की थी, जो आज का वर्तमान बसा हुआ नगर अमृतसर है। 16वां प्रश्न, भारत में नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है। नाबार्ड जो है वह प्रदान नहीं करती है निर्यात आयात बैंक। भारत में जो नाबार्ड है वह वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और निर्यात आयात बैंक को पुनर्वित्त प्रदान अनुसूचित करता है। इन सभी में जो ए, बी और डी है ये सही है, इसे करता है, जबकि निर्यात आयात बैंक को नहीं करती है। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित की जाती है? तो यह ऐसा कर है स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी जो है वह संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्य द्वारा उसे वसूली जाती है। 18वां, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रखरखाव कौन करता है? विदेशी मुद्रा का भंडार का रखरखाव की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। 19 नंबर, प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है कैसे? प्रति व्यक्ति जो है आय यह निकाली जाती है, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या, यानी कि नेशनल आय बाय पॉपुलेशन करने पर किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय निकाली जा सकती है और किसी देश की राष्ट्रीय आय को उनकी जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होती है उसे ही पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है?
जो सुमेलित नहीं है, अगर यहाँ देखें सिमोना हालेप टेनिस, अश्विनी पोनप्पा बैडमिंटन, स्मृति मंधाना क्रिकेट, तो यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तीन जो है सभी के सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है? सुनामी वार्निंग सेंटर स्थित है हैदराबाद में और यह 2007 में बनाई गई थी। अगला प्रश्न 22 नंबर, पाइका विद्रोह के प्रमुख नेतृत्व कौन थे? पाइका विद्रोह जो कि बख्शी जगबंधु द्वारा शुरू की गई थी और यह उड़ीसा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध शुरू की गई थी। पाइका विद्रोह जो है बख्शी जगबंधु द्वारा 1817 ईस्वी में शुरू किया गया था, लेकिन अंग्रेजों ने निर्दयतापूर्वक इस आंदोलन को दबा दिया था। आप लोग इसे लास्ट तक देखते चलेंगे। जितने भी लोग अभी बिहार जो मेंस है उसके लिए, चाहे फिर आने वाला आपका जो प्री का है बिहार एसआई प्री, ESI या आपका 66 BPSC हो, इन सभी प्रश्न के लिए, आपका रेलवे NTPC हो, सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे देखते रहेंगे और लास्ट तक जाकर हमें कमेंट करेंगे आपके टोटल स्कोर कितने आए। 23वां प्रश्न, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? कोंकण तटीय मैदान, कोरोमंडल, गुजरात का मैदान या मालाबार तटीय मैदान? जो पूर्वी तट है इसे कहा जाता है कोरोमंडल तटीय मैदान। पूर्वी तट का मतलब है कि यानी ये जो भाग है यहाँ पर हमारा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तो ये वाली जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाली, वह कोरोमंडल के नाम से जानी जाती है। और पूर्वी तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी के तट से लेकर कन्याकुमारी के तट तक के बीच में है। कोरोमंडल तट कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक के तट के बीच में भी मानी जाती है और यह बंगाल की खाड़ी का जो तट है वहाँ पर सुवर्ण रेखा नदी जो है वहाँ से अपनी सीमा को बनाती है, वहीं से कहलाती है कोरोमंडल तटीय मैदान। 24वां प्रश्न, हैदराबाद जो मूसी नदी के किनारे स्थित है यह किसकी सहायक नदी है? मूसी नदी कृष्णा की सहायक नदी है और यह हैदराबाद इसके निकट में है मूसी नदी के। 25वां, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में हुई थी ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए, और यह कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक वैश्विक सम्मेलन में इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना गया और इस सम्मेलन में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों के उत्सर्जन को रोकने हेतु संधि हुई थी। 26वां प्रश्न, दिन रात किस कारण होते हैं? वह है दिन रात जो होती है यह है भू परिभ्रमण के कारण। जब पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूरब की ओर दिशा की ओर घूमती है, जिसे पृथ्वी की घूर्णन गति कहा जाता है, इसे ही परिभ्रमण कहा जाता है और इसी कारण भू परिभ्रमण के कारण दिन और रात होती है। 27वां, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमुडी किस पहाड़ी पर स्थित है? अनैमुडी जो है यह अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है और इसकी कुल ऊंचाई 2696 मीटर है। 28वां, मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां इस विभाजन का आधार है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी ये जो विभाजन का आधार है वह है जनजातियों के आधार पर और यह सभी पहाड़ी स्थित है मेघालय पठार पर और यहाँ गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी अलग अलग जनजातियों के नाम पर विभाजित है। 29वां, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? जो कर्क रेखा पर स्थित नहीं है वह है ओडिशा। भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, जिनमें है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल,
त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न 30 नंबर, ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र एवं आर्द्र हवाओं को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? पश्चिम बंगाल में जो हवाएं चलती है उसे काल वैशाखी के नाम से जानी जाती है और इसे पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर के नाम से जानी जाती है। अगर बात कर ले तो ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली गर्म एवं आर्द्र हवाओं को पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी एवं पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहा जाता है। यही कर्नाटक में इसे कॉफी वर्षा एवं केरल में आम्र वर्षा के नाम से जानी जाती है। कर्नाटक में कॉफी वर्षा और केरल में आम्र वर्षा के रूप में इसे जानी जाती है। 31 नंबर प्रश्न, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? आर्द्रता, पवन, वृष्टि या तापमान? सबसे प्रमुख घटक है वह है वृष्टि। वृष्टि जो है वह भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व वर्षा यानी कि वृष्टि है। भारतीय कृषि में वर्षा के महत्व के कारण ही इसे मानसून का जुआ कहा जाता है। कृषि को मानसून का जुआ के रूप में जानी जाती है क्योंकि कभी भी मौसम की कभी अधिक वर्षा तो कभी अधिक सुखाड़ के कारण यह अच्छी या बुरी फसल होती है। 32 नंबर, केरल से लगे तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है? केरल से लगे जो तटीय भाग है उसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। अगर बात कर लें तो भारत का जो पश्चिम तट है वो कुछ अलग अलग नामों से बटा है, जिनमें गोवा से गुजरात वाली जो भाग है इसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। वही गोवा से मंगलुरु तक जो तट है इसे केनरा तट के नाम से जाना जाता है और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक की जो तट है उसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। 33वां प्रश्न, बादामी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन में वृद्धि से है? बादामी क्रांति का संबंध है मसाला उत्पादन से। 34 नंबर, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वह है बिहार। बिहार में जो कुल जनसंख्या घनत्व है वह 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। वही अगर बात कर ले पश्चिम बंगाल की तो यह है दूसरे नंबर पे 1028। केरल की बात करें तो यहाँ पर है 860 और उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये है 829। 35वां, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार में सदाबहार वन पाई जाती है और यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह विषुवत वृत्त के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु जो है वह विषुवतीय जलवायु है। 36 नंबर, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डोवेराइनर का त्रिक नियम, न्यूजीलैंड का अष्टक नियम, मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी, हाइजेनबर्ग का अपवर्जन नियम। हाइजेनबर्ग का जो है यह अपवर्जन नियम नहीं अनिश्चितता का सिद्धांत है। हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत को दिया था और अपवर्जन के सिद्धांत को पॉली ने दिया था। 37वां, निम्न में से कौन सा कथन सही है? फ्यूज की सदैव परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत फ्यूज समानतः तांबा तथा टीन की मिश्र धातु का बना होता है। तो अगर यहाँ सही आंसर की बात करें तो फ्यूज को सदैव परिपथ में समानांतर क्रम में नहीं श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। विद्युत फ्यूज समानतः तांबा और टीन का नहीं सीसा और टीन का बना मिश्र धातु होता है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं।
38 नंबर, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान जो है यह देहरादून में स्थित है, जबकि अगर हम देखें यहाँ पर है वन अनुसंधान जो देहरादून में है, वही अगर बात करें हम वनस्पति अनुसंधान संस्थान की, वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ध्यान रखना है। 39 नंबर, निम्न में से कौन हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा है? हिंद महासागर की जो गर्म जलधाराएं हैं उनमें है मोजाम्बिक की जलधारा। बात कर लें हिंद महासागर में के अस्थायी गर्म जलधाराएं कुछ दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा, अगलुहास की जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा शामिल है। वही अगर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा और हिंद महासागर की ठंडी एवं अस्थायी जलधारा है। 40 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग हेतु निम्न में से कौन एक संपूर्ण जिम्मेवार कारक है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए संपूर्ण है धान की फसल। धान की फसल जो है उसमें लगी खेत में मीथेन गैस निकलती है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है। 41 नंबर, दक्षिणी आल्प्स पर्वत किस देश में स्थित है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत जो है यह न्यूजीलैंड में स्थित है। 42 नंबर, बिहार में कौन सी नदी गंगा के दक्षिण में से नहीं मिलती है? गंगा के दक्षिण से जो मिलने वाली नदी है, अगर हम देख लें बिहार कुछ इस तरह से जो है, इसमें यहाँ पर जो गंगा है कुछ दो भागों में बांटती है, तो दक्षिण से मिलने वाली नदी जो नहीं है वह है महानंदा। शेष, फल्गु, पुनपुन, कर्मनाशा, सोन ये सभी नदी दक्षिण से मिलती है। और यह जो महानंदा है यह हिमालय से निकलती है और कटिहार के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। 43 नंबर, मैदान एवं पर्वत तल के बीच उठे समतल भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है पर्वत पदीय पठार के रूप में। पर्वतों के आधार पर अवस्थित पठारों को गिरिपद पठार या पर्वत पदीय पठार के नाम से जाना जाता है। और ये एक तरफ से ऊंची पर्वतों से तो दूसरी तरफ मैदानी क्षेत्रों से घिरे होते हैं। 44वां प्रश्न, गेहूं किस कुल का उदाहरण है? गेहूं जो है किस फैमिली से बिलोंग करता है? वह है ग्रामिनी से। बात कर ले अगर कुछ अन्य की, तो गेहूं, मक्का, धान और जौ जो है यह ग्रामिनी फैमिली से में बिलोंग करता है। 45 नंबर, यदि लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अगर लोकसभा में कोई भी बजट पारित ना हो तो सरकार को इस हालात में इस्तीफा देनी पड़ सकती है। 46 नंबर, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? यह होनी चाहिए लगभग 2/3। और नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए जो उसमें उपस्थित और मतदान देने वाले होंगे कम से कम 2/3 लोग होने चाहिए। 47 नंबर, लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्यों की 1/10 भाग से होती है। अगर हम संख्या में बात कर लें तो 55। जो हमारी लोकसभा में 550 सीटें हैं मेनली, उसमें से 55 सीटें होनी चाहिए कोरम पूर्ति करने के लिए या उसका 1/10। 48 नंबर, संसद में संयुक्त अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अगर संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन की कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होती है, धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाई जा सकती है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष करता है। तो यहाँ जो गलत कथन है वह है ऑप्शन नंबर सी। बात करें
तो धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। 49 नंबर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखते हैं। इसके उपरांत संसद के किस समिति इसकी जांच करती है? संसद का जो समिति है लोक लेखा समिति, वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को जांचती है। 50 नंबर, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? जो भारित व्यय नहीं है संचित निधि पर, वह है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते। बात करें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के केवल पेंशन जो होती है, जो पेंशन है वह भारत के संचित निधि पर भारित होती है, जबकि वेतन एवं भत्ता राज्य सरकार के समेकित निधि पर भारित होती है। 51 नंबर, किसी राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। कितनी? तो वह है 1/3 से अधिक नहीं। विधान परिषद के जो कुछ सदस्य की संख्या है उस राज्य के विधानसभा के कुछ सदस्य की कुल 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। 52 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? यह है अनुच्छेद 281। 53 नंबर, विवाह एवं तलाक की सूची का विषय है? यह है समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची यानी कि वैसी सूची जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, पर केंद्र और राज्य दोनों के कानून में या कोई नियम में विवाद हो तो उसमें केंद्र सरकार की ज़्यादा वैल्यू होती है और उसके नियम को स्वीकार की जाती है। सूची जो है यह संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची यह सभी हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में वर्णित है। 54 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय आपात के संबंध में कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रीय आपात के संबंध में अगर हम बात कर ले तो राष्ट्रीय आपात संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। राष्ट्रपति आपात के समय राज्य सरकारें निलंबित कर दी जाती है। संसद के दोनों सदनों द्वारा आपात की उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। इन सभी में अगर देखा जाए तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो सरकारें निलंबित नहीं की जाती अपितु वे संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। 55 नंबर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होगा? अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गुजारा जाता है तब वहाँ पे अवक्षेप बनती है सफ़ेद। जैसे अगर समझें तो CaOH CO प्लस H2O को अगर अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा जो निकलेगा वह CaOH का होल 12, जो कली चूना की प्रतिक्रिया जल से कराने पर बुझा चूना व चूना प्राप्त होती है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। 56 नंबर, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया था? यह हुई थी 31वां संविधान संशोधन 1973 में, जहां पर लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी। 57 नंबर, किस अनुच्छेद के तहत राज्य पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करेगा? यह करता है अनुच्छेद 47 के अनुसार। अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानता है
और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करता है। 58 नंबर, ए बी रक्त समूह में होते हैं। ए बी रक्त समूह में जो है वह एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप में जो रेड सेल्स है वह ए और बी दोनों एंटीजन में पाए जाते हैं, पर प्लाज्मा में ए और बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। 59 नंबर, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बढ़ जाती है क्योंकि विभिन्न रंगों में बढ़ने का कारण है प्रिज्म की दोनों सतहों पर किरणों का विचलन होता है और भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्य का प्रकाश का कांच में भिन्न भिन्न चाल से चलती है, जिससे प्रकाश का विचलन जो है वह अलग अलग होता है। 60 नंबर, उत्प्लावन बल निर्भर करता है विस्थापित द्रव्य के घनत्व पर और तरल का घनत्व जितना अधिक होगा उत्प्लावी बल उतना ही अधिक लगेगा और वस्तु द्रव में तैरने लगती है। 61 नंबर, निम्नलिखित में से किस चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं? यह जो क्षेत्र के विपरीत होती है वह है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होती है वह चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। जैसे अगर जाने तो सोना, चांदी, हीरा, तांबा, जस्ता ये सभी प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित रहते हैं? जो सभी अम्ल में उपस्थित रहता है वह है हाइड्रोजन और इसी के कारण धातु के साथ अभिक्रिया करने पर लगभग जितने भी अम्ल होते हैं वह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। 63 नंबर, किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो। ऑक्सीजन की वृद्धि होने पर किसी भी पदार्थ का उपचयन होता है और किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होने पर अपचयन की क्रिया होती है। आगे 64 नंबर, चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होती है? यह सहायक होती है थ्रोम्बोसाइट। इसे प्लेटलेट्स भी कहा जाता है और इसका मुख्य कार्य होती है शरीर में उपस्थित हार्मोन और प्रोटीन उपलब्ध कराना। ध्यान रखेंगे, चोट लगने पर जो रक्तस्राव होती है उसे रोकने का काम करता है थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स। 65 नंबर, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन वाले यौगिक कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन, ध्यान रखेंगे एल्केन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन और एल्काइन दोनों सम्मिलित होते हैं। 66 नंबर, निम्न में से किस एक की एक समान विमान नहीं होती है? जो समान विमान नहीं है वह है घनत्व और विशिष्ट घनत्व की। अन्य सभी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की समान है, फोकस दूरी ऊंचाई की समान है, गुरुत्वीय बल तथा घर्षण बल की समान है। अगर बात कर ले हम घनत्व की बीमा की तो ये होती है m1l-3t0 और विशिष्ट घनत्व की बात करें तो mLT होती है। 67 पीत लवण निम्न में से कौन से विटामिनों की आहार नाल द्वारा अवशोषण में मदद करते हैं? आहार नाल द्वारा जो अवशोषण में मदद की जाती है वह है विटामिन ए, डी, ई व के। पीत लवण जो है वह कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव होती है। इसे यकृत में संश्लेषित किया जाता है तथा पित्ताशय में संग्रहित किया जाता है और विटामिन ए, डी, ई तथा के का अवशोषण आहार नाल में करने में मदद करता है। 68 निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, साइटोकाइनिन, एस्ट्रोजन। जो पादप हार्मोन इसमें है वह है साइटोकाइनिन। पौधों में जो है मुख्यतः 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। वो 5 हार्मोन अगर जाने तो
ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक अम्ल होती है। 69 नंबर, मोमबत्ती का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन या ए और बी दोनों? जो मोमबत्ती का जलना है यह एक प्रकार की रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों है। अगर जाने कैसे, तो मोमबत्ती का जलना मतलब दहन का होना। जो दहन एक रासायनिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का पिघलकर वापस मोम बन जाना भौतिक परिवर्तन है। तो इसे ध्यान में रखनी है। 70 नंबर, जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व उत्तरदायी है? जल की कठोरता के लिए जो उत्तरदायी तत्व है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के तत्वों के अधिक मात्रा के कारण ही जल की कठोरता होती है। 71 नंबर, एक द्विघात्मक आयन एम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 14 है तथा परमाणु भार 56 है, तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो परमाणु संख्या कितनी दी रखी है? कुल 2, 8 और 14 यानी कि 24 जो एटॉमिक मास होगी जो नंबर, और परमाणु भार जो दिया है वह है 56। तो यहाँ पर पूछी गई है न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वह कुल परमाणु संख्या माइनस परमाणु भार होती है। परमाणु संख्या यानी परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या करने पर हमें न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त होती है। अब इसे हम माइनस करते हैं तो 2 और 3 यानी टोटल 32। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 32। ध्यान रखेंगे, इसे न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें परमाणु भार का परमाणु भार से में परमाणु संख्या को घटानी होती है, तब हमें न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त होता है। 72 नंबर, बिलियन का सबसे प्रमुख गुण है। बिलियन का जो सबसे प्रमुख गुण होती है वह है समांगी होना। 2 या 2 से अधिक पदार्थ को मिलाने पर समांग मिश्रण बिलियन कहलाता है। जैसे अगर बात करें तो नमक और जल का बिलियन, नमक और चीनी का बिलियन। 73 नंबर, निम्नलिखित में कौन त्रिबंधक तत्व है? ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन या नाइट्रोजन? जो त्रिबंधक तत्व है उनमें शामिल है ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है कुछ इस प्रकार से त्रिबंध से घिरा रहता है, जबकि ऑक्सीजन, कार्बन और जो है यह द्विबंध है। 74 नंबर, लिटमस किससे प्राप्त होती है? लिटमस जो है यह शैवाल या लाइकेन से प्राप्त की जाती है। अगर जान लें लिटमस, तो लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजक का मिश्रण होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। इसे ध्यान में रखेंगे, यह थैलोफाइटा समूह के पौधों से निकाली जाती है और यह इसे सूचक की तरह उपयोग की जाती है। इसे अम्ल क्षारक सूचक के नाम से भी जाना जाता है लिटमस पेपर को। 75 नंबर, आवर्त सारणी के किस उपवर्ग को हैलोजन वर्ग कहा जाता है? हैलोजन वर्ग की अगर बात करें तो यह होती है 7A। 7A जो है यह हमारा सभी हैलोजन वर्ग के रूप में जानी जाती है, जिनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन शामिल होते हैं। 76 नंबर, रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? रासायनिक रूप से जो इंसुलिन है वह है पेप्टाइड्स। इंसुलिन अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग में स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है और रासायनिक दृष्टि से यह पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी रचना 51 अमीनो अम्ल के मिलने से बनती है। अब इससे जो आगे के प्रश्न हैं वह सभी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं जो आप लोग को पीडीएफ दी जाएगी, वहां से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर सिर्फ जो 76 कुल जीके जीएस के प्रश्न थे उसे हम लोगों ने जाना है।
उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आए होंगे। जो लोग जिनका भी एग्ज़ाम है मेंस का, वो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे और आगे क्या स्ट्रेटजी करनी है। साथ ही जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और वीडियो को जाते जाते एक लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कर दें। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप के दिए गए हैं। तो इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, धन्यवाद।